बहुत अच्छे। अरे उतरा जहाज शिखर ते और बताया क्या हेर परसन लागे फूल दोस्त हाथ में लहट लरे परसन लागे फूल हाथ में लहट लरे हेर घड़ी कभी परसन लागे फूल हाथ में लहट लरे परसन लागे फूल हाथ में लहट लरे बताया कि घड़ी न बीती ना पल गुजरे उतरा जहाज शिखर ते और परसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिट करते। आइए किस प्रकार से पहली कली के द्वारा बताया कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका एक दोस्त था जिसका नाम था हिटलर। आइए किस प्रकार से जर्मन के अंदर रहता था, किस प्रकार से स्वागत किया गया भारत के नौजवान का। आइए पहली कली में क्या बताया। हमारे बीच में आए हैं, 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस तरफ से भी 200 रुपए का पुरस्कार आया, नाम मैं नहीं जानती लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सुभाष चंद्र बोस की रागिनी पे इतना मान सम्मान किया। आइए श्रोताओं बताया कि आज इस देश की हालत ऐसी हो गई कि लोग नेता राजनेता इतने बदल गए कि सोचते हैं कि भगत सिंह जैसी मूछें बढ़ाने से हम भगत सिंह बन जाएंगे, शहीद आजम भगत सिंह जैसी मूछें बढ़ाने से हम भगत सिंह बन जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस जैसी टोपी लगाने से कपड़े पहनने से हम सुभाष चंद्र बोस बन जाएंगे। लेकिन श्रोताओ ऐसा नहीं है। बताया कि राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा, अरे राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा और भगत सिंह जैसा कोई सरदार नहीं देखा। आज गहरे गहरे नथु खेरे तंत्री बनकर बैठे हैं और जिनको जेलों में होना था आज मंत्री बनकर बैठे हैं। ऐसी हो गई इस देश की हालत। दूसरी कली के द्वारा क्या बताया, हिटलर ने कोई भर ली, हिटलर ने कोई भर ली सच्चे यार बोस की। जय हिंद और नमस्ते लीडर बोस की। सबका चाहता है छत्रपति,
बहुत से नौजवान इस देश के लिए आज भी कुर्बान होते हैं, लेकिन श्रोताओ इस देश को मैं इसलिए बता रही हूं कि यह देश इतना बदल गया क्योंकि इस देश के नेता लोग, मंत्री लोग जो शहीद होते हैं बॉर्डर पर नौजवान, उनकी कीमत लगाते हैं। कीमत कैसे लगाते हैं कि कोई नौजवान मर जाता है तो उसके घर वालों को 5 लाख रुपए देते हैं कि क्या हुआ, मर गया तो शहीद तो मरने के लिए होता है। लेकिन श्रोताओ एक मंत्री ये बोलता है कि क्या हुआ, मर गया तो 5 लाख उसके घर वालों को दे दो। दूसरा नेता ये बोलता है कि अगर तुमने 5 लाख रुपए दिए तो हम 10 लाख रुपए देते हैं। बहस हो जाती है मंत्रियों में। लेकिन श्रोताओं बताया, आप सभी विद्वान श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बताइए क्या एक नौजवान की कीमत 5 या 10 लाख रुपए हो सकती है? हाथ उठा के बताइए, हो सकती है नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक अलवर क्षेत्र के बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। मुझे ये लाइनें बहुत पसंद है, आपको पसंद आए तो जोरदार तालियां बजाइएगा। किसी के हाथ नहीं रुकने चाहिए। लेकिन सुनने के बाद बताया कि तुमने 10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, अरे माना कीमत लौटा दी है वीर पुरुषोत्तमाओं को। तो लो हम 20-20 लाख देते हैं तुम किस्मत के हेठों को। अगर हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जब किसी बड़े मंत्री का बेटा बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा ना, तब पता लगेगी कि एक नौजवान की, एक बेटे की कीमत कैसे लगाई जाती है। आइए श्रोताओं बताया कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस के जो दोस्त थे हिटलर, उनसे सारा जर्मन में सब लोग डरते थे। लेकिन श्रोताओं एक सच्चाई है कि सुभाष चंद्र बोस से वो हिटलर डरता था। आइए किस प्रकार से तीसरी कली के अंदर क्या बताया। बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी कोशिश की पैसे ऊपर पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम नहीं जानती लेकिन तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका। आपने इतनी संघर्ष किया और हमारा मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताया? बताया श्रोताओ कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, अरे उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां, जो नोच करके खा गए शहीदों का कफन। श्रोताओं बताया कि जब इस दिल को तसल्ली तब मिलेगी, कब मिलेगी? बताया कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं, कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं, और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। और या तो उनको फांसी टंगे
सीने पर गोली मारे बद सैनिक की विधवाएं, जब इस दिल को तसल्ली मिलेगी, जब ऐसा इस भारत देश के अंदर होगा। आइए चौथी और अंतिम बात के अंदर किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस को ठहराया गया, क्या हुआ सुनिएगा। तीन लोग और चारों फुट में, तीन लोग और चारों फुट में बोस से तपसे तेज वतन और अष्टल के मां फोटो रोज में आजादी के भजन गाती सच्चे लोग आजादी के भजन छंद तो मैंने भी छपे प्रथम उसकी चार हुई है, प्रथम उसकी चार हुई उसमें छत के घर पे ऐसे लागे हाथ में लाइट ले बंदे लाग भूल बोझ पे हाथ में लाइट ले घड़ी न बीती पलक के उतरे नाची हाथे ऐसे लागे भूल बोझ पे हाथ में लाइट ले ये पर लाग भूल बोझ पे हाथ मिला बहुत बोसी ऐसी साड़ी लिए हो के बोसी ऐसी साड़ी लिए हो जिसकी चमक निहार दो, ऐसी साड़ी लिए हो जिसकी चमक निहार, 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 बोसी ऐसी साड़ी लिए हो जिसकी चमक निहार, बोसी ऐसी साड़ी लिए हो जिसकी चमक निहार। ये साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो, तिलक गोखले ऋषि दयानंद स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो, हंसते हंसते पड़ रहे कोई यार भी हो, काला पानी पहुंचाए, काला पानी पहुंचाए वीरों ने जाने सवाल जिसकी चमक निराली, बोसी साड़ी लिए हो जिसकी चमक निराली। सुभाष से कह रही है कि ऐसे ऐसे महापुरुषों के फोटो साड़ी में होने चाहिए, किस तरह से नाम गिरवा रही है, क्या बता रही भला। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राज बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में
जीते हुए निर्दोष भी हो। राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए निर्दोष भी हो। राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए निर्दोष भी हो। ये जलियांवाले बाग का जलसा दायर फायर करीबा हो। भारत का बदला लेने लंदन में से चरीता हो। ऊधम सिंह की गोली से लंदन में डायर मारता हो। डर मारा अब मरा डायर मारा अब मरा गया नावार कथी खाली जिसकी चमके निराली साड़ी ले हो जिसकी चमके निराली। उन महापुरुषों की याद दिलाती है जिन्होंने अपने वतन और वचन के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। किस तरह से भाभी क्या बताने लगी भला। हे राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो। हरिश्चंद्र भी सत के कारण काशी में बिक जाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। ए मोर ध्वज भी लड़का तीर गिरसन का से जिमाते हो। फिर ना कुछ प्रहलाद भगत को लाल खम पकड़ाते हो। राजा भोज विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो। दिन आजादी कहो दिन आजादी कहो मुझे मिल के गुजारी सिपाड़ी ले हो जिसकी जाना के निराली साड़ी ले हो जिसकी जाना के निराली। महापुरुषों के साथ साथ भाभी अपने देवर सुभाष चंद्र बोस को याद दिला रही है। देवर उस साड़ी में ऐसे ऐसे महापुरुषों के फोटो के साथ साथ ऐसे ऐसे धार्मिक ग्रंथों के फोटो होने चाहिए जिसकी भारतवर्ष से हर घर में पूजा होती है। ऐसे किस तरह से भाभी क्या बताने लगी भला। रामायण भागवत गीता धार्मिक इतिहास भी हो। आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो। मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम भी संगे में हो। भारत माता बच्चा बच्चा आजादी की जंग में हो। साकी रोड के नक्शे में साकी रोड के नक्शे में
जब दिखे रे हरी द्वार कोसी साड़ी लाते हो जिसकी चमके निराली कोसी साड़ी लाते हो जिसकी चमके निराली जिसकी चमके निराली जिसकी चमके निराली जिसकी चमके निराली हो जिसकी चमके निराली कोसी साड़ी लाते हो जिसकी चमके निराली कोसी साड़ी लाते